राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं कोमल वैष्णव स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो हम कर रहे थे 2023 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रश्न पत्र सोल्व, जिसमें हम कर रहे हैं आज खाली स्थानों की पूर्ति वाले सवाल, रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो एक एक सवाल को हम ध्यान से समझेंगे। पहला प्रश्न क्या है हमारा, 95 और 152 का महत्तम समापवर्ती है, मतलब HCF क्या होगा। तो हम इस सवाल को सरल कैसे कर सकते हैं, हमें सीधा तरीका पता है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 95 का HCF निकालेंगे, 95 का HCF। सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 9 और 5 14, 3 का जाएगा नहीं तो 5 कर दो, 1 पंजे 5 बजा 4, 9 पंजे 45, कितना आ गया 19, खत्म। उसके बाद में हम लेंगे 152, 152 में हम लेंगे 2 का 14, 6 दूनी 12, फिर जाएगा 2 का 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, फिर 2 का 19 बार। तो हमें यहाँ देखकर पता लग रहा है दोनों में कॉमन क्या है, 19। तो इन दोनों का मतलब समावर्ती क्या हो जाएगा, 19। हमें यहाँ पर ही देखकर पता लग गया था। अगर ये तो हो गया हमारे सवाल को हल करने का तरीका। अगर हम चाहें तो हमें जब हमने 95 में 5 और 19 आया था, तो हमें यहाँ देखकर पता चल गया था कि 5 का भाग तो 152 में जाएगा नहीं, तो इसका समावर्ती कितना हो सकता है, HCF कितना होगा, 19 होना ही होना है। धन्यवाद। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। वृत्त पर एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, किसी भी एक वृत्त से। जैसे कि ये क्या है, वृत्त, इस पर एक बिंदु है, ये इस बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो हम सबको पता है कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आवाज नहीं आ रही मुझे, कितनी खींची जा सकती है, अनंत। एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताइए। तो इसको हल करने के लिए हमें मान पता होना चाहिए कोस 45 डिग्री का। तो कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर तो 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2। ठीक है। अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन देखो, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। ये उस तरह के प्रश्न हैं जिनमें हमें ये पता होना चाहिए बेसिक नियम। अगर हमें पता नहीं है क्या बोलते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे इसको, क्या बोलते हैं वही बिंदु बोलते हैं। तो हमें ये पता है कि वृत्त का और स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसको हम कहते हैं स्पर्शी बिंदु। क्या बोलते हैं हम, स्पर्शी बिंदु, बिंदु। ठीक है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। यदि 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान होगा। हमें पता है समांतर माध्य कैसे निकालते हैं हम। समांतर माध्य निकालने के लिए इन सबको जोड़कर इसका भाग दे देंगे। तो हम इसको बोलकर कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे पहले। 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 प्लस x बटा 4 बराबर 9। तो 4 बटा में है, उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, 9 चौको 36, 36 में से 21 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे, 36 में से 21 गया तो कितना आ जाएगा 15। तो x का मान कितना आ जाएगा 15। इसको हल करके देख लो, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x बरा 4 बराबर 9। तो कितना होगा 21 प्लस x बराबर 9 इंटू 4। तो x बराबर क्या आ गया 36 माइनस 21। तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास 15। ठीक है, ये हमारे सोल्व हो गया। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 15। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता होगी। तो इस सवाल में सब कंफ्यूज होते हैं। आप क्या है पूरी सारणी याद करने की सोचोगे कि योग में सारणी बनानी पड़ेगी। अब 1 नंबर के प्रश्न के लिए हम पूरी सारणी तो बनाएंगे नहीं ना। इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, देखो 2 पासे हैं हमारे पास, उसमें अंक है 1 से 6 तक। तो योग कैसे पता लगाएंगे हम, तो योग के लिए हमें ये याद है कि फर्स्ट पासा फेंका, माना कि वो आया 6, माना कि वो आया 1 से चलते हैं हम, तो माना कि आया 1। तो 7 योग होने के लिए दूसरे में क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो ये एक बिंदु हो गया। माना कि पहले वाले में कितना आया 2,
तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 5। माना कि पहले वाले में आया 3, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 4। माना कि पहले वाले में कितना आया हमारे, पहले वाले में कितना आएगा हमारे, पहले वाले में आ गया हमारे 4, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा हमारा 3। माना कि इसमें आया 5, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 2। उसके बाद में माना कि इसमें कितना आया हमारे 6, तो इसमें कितना हो जाएगा 1। इनके अतिरिक्त अगर कोई और स्थिति हो सकती है तो देखो भाई, 6 और 1, 1 आने के बाद 6 के अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 2 के अलावा 5 नहीं हो सकता, तो हमारे पास अनुकूल स्थितियाँ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, कितनी होगी 6। और कुल स्थितियाँ कितनी है हमारे पास 36, तो 6/36 कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 1/6 हमारा उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन से क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद। राधे राधे।